कुरांश शर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा और मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट ने पूछा है और ये टॉपिक में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखना कुरांश, बेटा ध्यान से समझो क्वेश्चन है इनका। सर इन्फिनेटिव क्या होता है? मैंने इन्फिनेटिव को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज देखे हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो क्या होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसी को इन्फिनेटिव कहते हैं। समझे? जैसे कि मैंने बोला कि मैं यहाँ आया हूँ, आई हैव कम हियर, आपसे मिलने। मैं अपना पर्पस बता रहा हूँ क्या करने के लिए। इसमें आई हैव कम टू मीट यू। अब टेंस कोई भी बदल जाए, ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको। मैंने कहा मैं आपसे आया था मिलने कल, आई केम। अब मीट का मैट नहीं करूंगा, मैं मीट ही रखूंगा, आई केम टू मीट यू। सो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब जैसे कि मैंने कहा मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। कम इसमें एक्शन है। और मैंने कहा मिलने के लिए, अब मिलने के लिए, पढ़ाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए मैं आ रहा हूँ। अब वो भी है तो एक्शन ना, लेकिन हमें क्या होता है, एक सेंटेंस में दो एक्शन नहीं रखने होते, एक सेंटेंस में एक ही एक्शन होता है, एक ही काम हुआ होता है। दूसरे वाले एक्शन को हम किसी नॉन एक्शन के रूप में यूज़ करना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए, अभी मिला नहीं हूँ, मैं आया हूँ मिलने के लिए। तो आई हैव कम टू मीट यू। मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ अभी मिलने के लिए, यानी अभी आ ही रहा हूँ ना, अभी मिला नहीं हूँ आपसे मैं। सो आई एम कमिंग टू मीट यू। तो टू के बाद हम ऐसे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जो कि इन्फिनेटिव कहलाता है। अब टेंस कोई भी बदल दो, लगेगा फर्स्ट फॉर्म ही, रहेगा सेंटेंस सेम। जैसे कि मैं आ रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आई एम कमिंग टू टीच यू। मैं आया था आपको पढ़ाने के लिए, आया था, तो आने की सेकंड फॉर्म लगेगी आई केम, पढ़ाने के लिए, वो तो सेम ही है ना, पढ़ाने के लिए, टू टीच यू। मैं आ सकता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आई कैन कम टू टीच यू। आपको आना चाहिए यहाँ पर सीखने के लिए, यू शुड कम टू लर्न इंग्लिश, राइट। तो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो, फ्यूचर की बात हो, जैसे मैंने कहा मैं आऊँगा कल पढ़ाने के लिए, आई विल कम टू टीच यू। तो टू टीच तो हर बार सेम है ना, इसी को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो एक बेयर इन्फिनेटिव भी होता है, अगर आप चाहते हो उस पर भी आपको बताऊँ अच्छे से, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। तो हर बार टू देखते ही फर्स्ट वो मत लगाना आंख बंद करके। जैसे कि हर बार आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस तो नहीं हुआ ना। मैंने कहा मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में भी आईएनजी आया है। इस मॉर्निंग का मतलब भी थोड़ा ना कि भाई सुबह हो रही है अभी। मैंने कहा विकास, अब विकास में एस थोड़ी ना लग गया कि भाई ही गोज, ही प्लेज विकास थर्ड पर्सन, इसलिए एस लग गया। वो इसलिए एस थोड़ी ना लगा है। तो मतलब किसी चीज़ में वैसे भी एस, वैसे भी आईएनजी और वैसे भी टू हो सकता है। जैसे एक एक्सप्रेशन होता है,